हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या जानना ज़रूरी है। डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। आप किसी और से देख लीजिए, करवा लीजिए, ठीक है। तो कभी अगर मैंने किया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है। आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ आप मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डिस्टेंस, प्रिपरेशन, आइसोलेशन, मिमिक्री, ग्रीफ, सर्वाइवल, एनॉमली, कम्युनिटी। बॉटम ऑफ डेक में है कैचिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉटम ऑफ डेक में है कैचिंग। तो आप एक ऐसे डिवाइन सोल हैं, यहाँ पे देखिए वाइट क्रो, आप देख सकते हैं ये वाइट क्रो, इसके आसपास सारे ब्लैक क्रो हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्योर सोल है, एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, प्योर सोल हैं आप। यूनिवर्स के बहुत करीब, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी चीज़ को आप कैच कर सकते हैं, अपने आसपास की नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोग को, उनके इंटेंशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से कैच कर सकते हैं। आप ये जो आपकी कैचिंग पावर है ये गॉड गिफ्टेड है। आप क्योंकि आप स्पिरिचुअल आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और बहुत प्योर सोल है। इस प्योरिटी के कारण आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके कारण आपको आने वाली चीज़ों का, यानी अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव इंसान है जो आपका अच्छा नहीं सोचते, आपको यहाँ पे फील जरूर हो जाता है, पहले से आपको पता चल जाता है कि इन लोगों का इंटेंशन क्या है। काफ़ी इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हैं आप। और यहाँ पे आप डाउनलोड्स भी हो सकता है आपको आते हों, पर इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त है, ये तो मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया है, यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पे आप पूरी तरह नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में, ये आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप उनसे डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग।
कि उनकी लाइफ पूरी मेटेरियलिस्टिक है, लेकिन आपकी लाइफ भी मेटेरियलिस्टिक तो है, लेकिन आप अपने सोल के तरफ ज़्यादा, सोल सर्चिंग में आपका ज़्यादा टाइम जाता है। बहुत ज़्यादा आप सोल की नॉलेज लेते हुए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये सारी चीज़ों की सर्चिंग आपकी चलती रहती है। ऐसे कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक अलग हैं, लोगों को परख लेते हैं, जान लेते हैं कौन कैसा है आपके आसपास। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई कितना भी डबल फेस्ड इंसान हो आपके सामने आए, वो उसकी नीयत आप तुरंत समझ लेते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है या किस तरीके से बिहेव आपके साथ कर रहा है। तो इन चीज़ों से कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत जेलसी है, बहुत जेलस मुझे नज़र आ रहे। बहुत सारे लोग आपका मजाक भी, पास्ट में बहुत सारा मजाक आपका उड़ाया गया है, क्योंकि आप इन लोग जैसे नहीं है। ये किसी के लिए रेजोनेट करेगी, हर किसी के लिए नहीं रेजोनेट करेगी। आपका मजाक उड़ाया गया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक उड़ाया गया है, जो आप ईश्वर से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, उसका मजाक उड़ाया गया है। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि ये खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और आप तो बड़े ही पिछड़े हुए लोग हो, दिन रात डिविनिटी में लगे रहते हो, इस तरीके से। यानी अपनी चमक दमक के आगे आपका बहुत मजाक उड़, बहुत सिंपल इंसान है आप, सिंपल एंड सोअर। काफ़ी आप ना बहुत एक सहज इंसान है। बहुत ज़्यादा आप जैसे कोई पार्टीज में जाना, बहुत ज़्यादा सजना संवरना, ये सब आपके लाइफ में कम है। ऐसा नहीं है इतना कि आप पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आप खुद को डुबा दें। आप ऐसे इंसान नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं। कहीं भी आप जाते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, यानी आप एक अलग ही दिखते हैं लोगों से। ये किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका मजाक भी बहुत बार उड़ाया गया है, लेकिन आप डिवाइन के करीब हैं, यूनिवर्स के करीब हैं। कुछ लोग आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे आपका कहाँ, यानी कि कहीं भी ये चूकते नहीं है आपको मजाक उड़ाने से, आपको दुख देने से, आपको डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आप बेवकूफ़ हैं। पर बेवकूफ़ तो ये हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, ये आप दुनियादारी के साथ नहीं चल सकते। तो आपने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया है, और इसीलिए ये आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे देखिए ग्रीफ आपके लिए एक इतना दुखद एक कुछ इन्होंने किया था पास्ट में, अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा आपके जीवन में दुख डालने की कोशिश की थी इन लोगों ने कि जिससे आप बाहर ना निकल सके। ये इन्हीं लोग की कारस्तानी है, जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं। तो इन्होंने देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है इन लोगों ने कुछ ना कुछ इतनी बड़ी नेगेटिविटी की प्रिपरेशन की, यहाँ पे प्रिपरेशन की एनर्जी है ये। इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत सारे मुझे ऐसा दिख रहा स्वाहा स्वाहा की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, ताकि आपको इस तरीके के दुख में डाला जाए। आपके ऊपर बहुत हैवी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, जिसमें इन्होंने किसी कुंड को रचा, कुंड को बनाया, जिसमें कुछ हवन वगैरह हुए हैं मुझे, क्योंकि स्वाहा की एनर्जी आ रही है। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसमें एक लोग नहीं थे, कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग थे। प्रैक्टिशनर हो सकता है, और 3-4 लोग ये आपस में हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको किस तरीके से नीचे गिराया जाए, आपको किस तरीके से दंडित किया जाए, कैसे आपका मजाक उड़ाया जाए, कैसे कम्युनिटी में जहां भी आप रहते हैं आपको नीचा दिखाया जाए। क्योंकि आप इनसे कंधे से कंधा मिला के नहीं चलते हैं, आप अपनी मर्जी से चलते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं। तो लेकिन आप किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, पर इन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं आप इनके अंडर में चलें, जो ये कहें आप करते रहे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आप करते नहीं है। तो इन्होंने ना आपको गिराने के लिए, क्योंकि ये जो आपकी प्योरिटी है ना, इसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके आसपास ये फटकते हैं ना, तो इन्हें जलन होती है, क्योंकि ये आपकी प्योरिटी की पावर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। तो हमेशा इन्हें एक झल्लाहट होती है आपके आसपास, तो ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब जब ये, क्योंकि आप और लोग जो अगर
प्योर लोगों से आप मिलते हैं ना तो बहुत आपको लोग सराहते हैं, और ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए सोचते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि आप भी इन्हीं लोगों के साथ ऐसे काले रंग में रंग जाओ। आप क्यों सफ़ेद हो, आप क्यों प्योर हो, आपको भी इम्प्योर होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ऐसी जेलसी है आपके आसपास। यहाँ पे ग्रीफ की एनर्जी है आपके ऊपर, बहुत भयंकर भयंकर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। देखिए आप जो भी काम भी करते हैं ना तो बहुत अच्छी आपकी इनकम होती है, और आप लालची नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर लालच नहीं है। जितनी आपको नीड होती है आप उतना ही लेते। आप डोनेशन भी कहीं ना कहीं देते होंगे, ये कन्फर्मेशन है। डोनेशन ज़रूर आप देते होंगे, या बर्ड्स को या फिर डॉग्स वगैरह को, एनिमल्स को आप फीड कराते होंगे, फीड करते होंगे। उनके लिए ज़रूर कुछ करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपकी नीड इतनी है ही नहीं कि हाय हाय आपकी ज़िंदगी में मची रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने, देखिए यहाँ पे संतुष्ट, ये क्रो कितना संतुष्ट है। देखिए कितने चैन से बैठा हुआ, इसे कोई फिक्र नहीं है, ना बहुत बड़े मकान की, ना गाड़ी की, ना और किसी चीज़ की। ये जो है जहाँ है जैसे, ये अपने पीस में है, और यही पीस इनसे देखी नहीं जाती। तो आपके नाम पे या आपके लिए इतना बड़ा ब्लैक मैजिक इन्होंने प्रिपरेशन उसकी की। एक कुंड मुझे दिख रहा है, जैसे कुंड इन्होंने बनाया, और उसमें जिसने जिसने भी आहुति दी, स्वाहा किया। यहाँ पे देखिए डिवाइन सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि आप डिवाइन के चाइल्ड हैं यहाँ पे। जिसने जिसने स्वाहा कहा, अब उसकी खैर नहीं, उसी कुंड में उसकी बलि जाने वाली है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने सारी कारस्तानियों को इनकी, देखिए आप कुछ भी नहीं करे, सिर्फ आप अपने पीस में हैं। ये पीस इन्हें जला रही है, इस कारण इन्होंने आपके लिए इतने सारे साजिशें यहाँ पे रची, और आपके खिलाफ, यानी कि ऐसी एनर्जी में आपको ऐसे पड़ा हुआ, देखिए कितने दुख में ये क्रो यहाँ पे, देखिए कुछ इसके साथ बुरा हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ, और 2 क्रो यहाँ पे सैड है, यानी हो सकता है इसकी डेथ हो गई है ना। ग्रीफ, काफी दुख, सैड एनर्जी। तो ये आपको इसी एनर्जी में डालना चाहते थे कि आप या तो खत्म ही हो जाए, या तो फिर इसी जो ये हवन कर रहे थे ना, उसी के बाद आप स्वाहा ही हो जाएं। ऐसा इन्होंने कुछ किया है। इतनी जलन इन्हें, जेलसी है, क्योंकि ये हमेशा इधर उधर भागते रहते कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और आप ये चीज़ें करते नहीं है। तो ये सोचते हैं आप कैसे इंसान है इस दुनिया के, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं, ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल सहन से बाहर है इनके। और जहां आप जाते हैं आपको जो अप्रिशिएशन मिलती है, इन्हें ये कभी नहीं मिलती, और यही इनके जलन का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे आपको हवन कुंड में जिसने जिसने भी मिल के स्वाहा कहा, अब उसकी खैर नहीं। यहाँ पे डिवाइन पूरी तरीके से उसी हवन कुंड में एक दिन इनको स्वाहा करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की यहाँ पे देखिए बहुत जबरदस्त, ये ऐसे आइसोलेशन में जाने वाले, ईश्वर के डंडे पड़ने वाले हैं। इनको इतना ज्यादा यहाँ पे प्रताड़ित कर देने वाले हैं ईश्वर, कि ये एक डर के मारे एक आइसोलेशन में बैठ जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन, मुझे ऐसा दिख रहा है, इनके सारी प्रिपरेशन जो इन्होंने आपके खिलाफ की है, सब कुछ ईश्वर ने देखा है, और शायद इसीलिए आपने डिस्टेंस बनाया, या ईश्वर की ये प्लानिंग हो सकती है कि आपको डिस्टेंस बनवा दिया गया। और इनके जीवन में और क्या होने वाला है, ये एक सर्वाइवल मोड पे आने वाले हैं। जो बड़ी अच्छी इनकी लाइफ चल रही थी ना, अभी सब कुछ ईश्वर इनसे छीनने वाले हैं, डिवाइन इनसे छीनने वाले हैं। क्योंकि एक डिवाइन बीइंग के साथ इन्होंने ऐसी चीजें करने की कोशिश की, उसकी मृत्यु के लिए इन्होंने हवन किया, और उसमें जिन लोगों ने भी स्वाहा आहुति दी, उन लोग सबका वही हश्र होने वाला है। आपके साथ तो ये घटना नहीं हुई, आप बच गए हैं जो इन्होंने किया। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ नहीं होती, तो जो इन्होंने किया था शायद आप बच नहीं पाते। लेकिन अब ईश्वर इनके साथ यही करने वाले हैं। 4 के चारों एक साथ यहाँ पे ईश्वर कुछ तो इनके साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें उसका जस्टिस आपको मिलना ही है, जस्टिस आपके जीवन में आना ही आना है। ये मजाक उड़ाया गया आपका, कम्युनिटी में बहुत ज्यादा आपको डिफेम करने की कोशिश की गई, जहां भी आप रहते हैं। ये प्रिपरेशन जो इन्होंने किया ना, इसका ये बहुत बड़ा भुगतान भुगतेंगे पूरी तरीके से। अब थोड़े से और कार्ड से देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं, और क्या इन्होंने किया। अभी तो फिलहाल मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, इन्होंने ये किया, और क्या क्या किया। तो प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज क्लियर कीजिए
कि इन्होंने और क्या मेरे व्यूअर्स के साथ किया और इन्हें क्या दंड मिलने वाला, क्या जस्टिस मिलेगा, कोई जजमेंट है, कोई जस्टिस है, तो प्लीज बताइए इन्हें क्या मिलने वाला है। हैंग का भी मैंने कार्ड देखा था, यानी कि डिवाइन इन्हें उल्टा लटकाने वाले हैं, पर आना होगा तो फिर आ जाएगा, मैंने लिया नहीं। हैंगमैन का कार्ड था। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या इन्होंने किया मेरे व्यूअर्स के साथ और आप इनके साथ क्या करने वाले, प्लीज बताइए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो चलिए इतने तो नहीं लेंगे हम। सबसे पहला थप्पड़ इन्हें ये पड़ेगा कि इन्हें रिलेशन की, ये आपके फैमिली मेंबर है, कजन्स हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। सबसे पहला थप्पड़ इन्हें डिवाइन ये मारने वाले हैं कि रिलेशनशिप की कदर सिखाने वाले हैं कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, और रिलेशनशिप में अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है, दगा करता है, तो उसके साथ क्या होता है। इनका अपना रिलेशन टूटने जा रहा है। ये जिस पे बड़ा दम भरते थे ना कि ये तो मेरे हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, इनके पार्टनर से देखिए, ये इंसान देखिए सबसे ज्यादा जिससे करीब रहता है उससे बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। इनके लाइफ में इनके पार्टनर से इनको अलग करने वाले हैं। देखिए इन्होंने, एक पार्टनर ने कदम पीछे ले लिया, आप देख सकते हैं ये पीछे जा रहे हैं। इनका रिलेशनशिप तोड़वा के, और डिवाइन इन्हें पूरी तरीके से ये एक लेसन देना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में किस तरीके से डील करना चाहिए किसी का रिलेशन, यानी कि ये आपके रिलेटिव्स ही हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स है या कजन्स है, बिल्कुल करीबी हैं आपके, तो इन्हें रिश्ते की कदर समझाने वाले हैं डिवाइन पूरी तरीके से। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस क्या होते हैं ये समझे, क्योंकि आप अकेले पड़ गए, ये सारे के सारे झुंड बना के आपको परेशान करते हैं। यहाँ पे डिवाइन ये भी सिखाना चाहते हैं कि राजा होना बड़ी बात नहीं है, राजा का धर्म निभाना बड़ी बात है। अगर राजा धर्म नहीं निभाता है तो क्या करते हैं जो उसके किंगडम वाले हैं, आपने सुना ही होगा, तख्ता पलट करते हैं ना, तो राजा को गद्दी से उतारने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि राजा अगर अपने प्रजा के लिए सुकून नहीं दे पा रहा, प्रजा को संतुष्ट नहीं रख पा रहा, तो ऐसे राजा से क्या फायदा। ये बहुत बड़ा लेसन इन्हें मिलने वाला है कि खुद को तो ये किंग समझते हैं और कर्म कैसे कर रहे हैं, और इन्हें उसका भी बहुत तगड़ा थप्पड़ पड़ने वाला है इनके रिलेशनशिप पे। इनके जो ये एक अथॉरिटी में है, एक राजा बन के बैठे हुए हैं, इनको पूरी तरीके से, अगर इनका नेम फेम है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद करने वाले डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरी तरह ईश्वर की नाराजगी दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है। एक यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, इमोशंस, यहाँ पे देखिए ये अपनी फैमिली से, जहां ये आज तक बहुत संतुष्ट थे, तो यानी कि अपनी फैमिली में इन्होंने तो बहुत अच्छा बना के रखा था, पर आप भी इनके फैमिली ही थे, दूर के ही सही, पर थे ना फैमिली मेंबर, पर इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, तो अब इनकी फैमिली में विद्रोह, अलगाव, एक दूसरे को बिट्रेयल देना, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाना, बैक स्टैपिंग, ये सारी चीजें मुझे दिख रही। सारे इमोशन से ही रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा धक्का दिया, और यही सारी चीजें अब इनके लाइफ में मिलने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े लेसन इन्हें मिलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी कंडीशन में डालने की कोशिश की है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में आपकी बागडोर ईश्वर के हाथ में है, इन्हें ये नहीं पता, और आपके खिलाफ इतना बड़ा हवन कुंड इन्होंने रच डाला, आपको मारने के लिए इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ रच डाला कि सिर्फ जेलसी है, और ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जेलसी के कारण कि आप क्यों इनसे अलग हैं, क्यों इनकी बातें नहीं मानते, क्यों इनके अंडर में नहीं रहते, और इसी का अब इन्हें खामियाजा ईश्वर देने वाले हैं पूरी तरीके से। पहले तो इनके रिलेशंस तोड़े जाएंगे, सबसे पहले इन्हें इमोशनली डैमेज किया जाएगा, उसके बाद उसी हवन कुंड में जो इन्होंने आपके लिए किया ना, जिसने जिसने भी स्वाहा बोला, अब उसकी खैर नहीं है। डिवाइन उसे ऐसे ही हवन कुंड में, इन 4 से 5 लोग मुझे दिख रहे, इन सब की वही दुर्गति होने वाली। इनके जीवन में ना दुखों का पहाड़, यहाँ पे आपको दुखी करना चाहता ना इन्होंने, इनके लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ने वाला है।
जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये खुशियां जो इनकी हैप्पी फैमिली है ना, ये यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। और इन्हें कोई अपना आइडियल मानने वाला नहीं। जो अभी थोड़ा बहुत इनकी इज्जत थी ना, वो भी मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है, इमोशनल लेस, हार्टलेस पर्सन है ये लोग। इनके अंदर दिल नहीं है। ये किसी को भी किसी भी हद तक पेन पहुंचाने में जरा भी इनको शर्म नहीं आती, ऐसे लोग हैं ये। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, नई तरक्की, जो कुछ भी आप चाहते हैं ईश्वर आपको सब कुछ यहाँ पे देने के लिए तैयार है, और दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ईश्वर आपको दे भी रहे हैं। लेकिन ईश्वर का पूरा खजाना, प्यार का खजाना और पैसा, जो भी इस दुनिया में नीड्स होती है, सारे खजाने आपके लिए ईश्वर ने खोल के रखा है। बहुत प्यार करते हैं डिवाइन आपसे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए। ये सारे लालची होते ना, ईश्वर ने ये खजाना खोला होता तुरंत जाके ये लपक पड़ते, लेकिन आप उतना ही लेते जितना आपको जरूरत है। आप चैरिटी भी करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल इन्होंने आपके रिलेशनशिप में भी डाले हैं, आपकी खुशियों पे डाली है, आपके लव लाइफ पे डाली है इन्होंने, आपके करियर बर्बाद करने की कोशिश की है इन्होंने। देखते और क्या किया इन्होंने, और बताइए डिवाइन एंजल्स, और क्या किया है। आपको मारने की तो पूरी कोशिश की ही है इन्होंने, और देखते हैं क्या किया इन्होंने। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर। वो तो हवन, उधर तो मुझे हवन कुंड की पूरी पूरी वाइब्रेशन आ रही, स्वाहा मुझे सुन रहे थे, तो आप देख लीजिए अपने आप कार्ड निकल के आ रहे। ब्लैक मैजिक आपको पूरा मार देने का। आप देख रहे हैं ये इंसान पूरी तरह धराशायी पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पे तो आप स्पिरिचुअली है, इनका बिगाड़ क्या रहे थे, फिर भी आप देखिए। या ये यहाँ पे हो सकता है कार्ड अभी आए, मनी प्रॉपर्टी के कारण भी। अभी कार्ड नहीं आया पर मुझे इंट्यूशन आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, इस हालत में पहुंचा दिया इन्होंने। पहुंचाने की कोशिश की पर हुआ नहीं, क्योंकि आप डिवाइन सोल है। ये सारी चीजें 5% से ज्यादा आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके ऊपर पूरी पूरी डिवाइन की नजर है। डिवाइन की मर्जी जब तक नहीं होगी आपका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर नहीं सकते, चाहे जितना भी ये। इनके जीवन में वही कर्मा लौट रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। डिवाइन की यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एक गुस्से की एनर्जी। इनके घर में फांके पड़ने वाले, मैं आपको बता दूं, सर्वाइवल। अगर इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, इनका खान पान बहुत अच्छा था, ईश्वर ने सब कुछ इन्हें दिया हुआ था, अब सब कुछ इनका छीनने वाले हैं। अब इन्हें हर टाइम ये कैसे अपना भोजन मैनेज करेंगे, ये इन्हें सोचना पड़ेगा। इनको ना सब कुछ छीन के डिवाइन सिखाने वाले हैं कि एक बहुत बड़ा लेसन इनको मिलने वाला है कि किसी एक, देखिए मैंने कहा ना कि पैसा भी इसका कारण। ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना कि अभी कार्ड नहीं आए पर मुझे इंट्यूशन पहले ही आ गई थी। पेंटिकल्स का मैटर हो सकता है। जेलेसी तो थी ही, पर यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, पैसा चाहिए आपका इनको। मैंने पहले ही बोला था, द डेथ स्पेल इन्होंने आपके ऊपर, सारी चीजें अपने आप निकल के आ रही। डेथ स्पेल इन्होंने आपके ऊपर किया था, और मैंने पूछा था, मुझे इंट्यूशन पहले आ गई थी कि ये पैसे का मैटर हो सकता है। जबकि कार्ड नहीं आए थे, तुरंत फौरन ये कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के कारण आपको बुद्धू समझा इन्होंने। स्पिरिचुअल है आप, बुद्धू नहीं है। इसीलिए तो ईश्वर ने आपकी बागडोर, आपके जीवन को अपने हाथ में रखा हुआ, क्योंकि ये धूर्त लोग आपके जीवन में है। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है। ये एक स्केलेटन है, इस हॉर्स पे बैठा हुआ और नीचे लाशें पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक लोग हैं ये लोग। तो अब इनको मैनेज अब अच्छी तरीके से डिवाइन करने वाले हैं। आपकी लड़ाई यहाँ से खत्म होती है। अब डिवाइन की एनर्जी, उसी स्वाहा की एनर्जी में अब डिवाइन इनको स्वाहा करने वाले हैं, उसी हवन कुंड में। यहाँ पे पैसे का मैटर है, कुछ पैसा एसेट्स आपके पास आपके नाम हो सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि जब आपको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जाए। देखिए आपके चक्रास को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसी प्रैक्टिशनर का इन्होंने सहारा लिया है, आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्ती। कैचिंग पावर, ये कार्ड अभी आया था ना, कैचिंग पावर। ये देखिए आप कैच कर लेते हैं कौन आपके आसपास किस टाइप के लोग हैं। इस पावर को इन लोगों ने पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश की है। आप समझ जाते हैं कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात कर रहे ना, तो आपको इंट्यूशन आ जाती है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे इंट्यूटिव किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो इन्होंने वुडू मैजिक कह सकते हैं,
डेथ स्पेल कह सकते हैं, ताकि सारे चक्रस आपके ब्लॉक हो जाए, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाए, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपको अनफोल्ड होने वाले थे उसको इन्होंने ब्लॉक किया है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने ब्लॉक नहीं होने दिया, किया इन्होंने है, लेकिन ईश्वर ने उन सारी चीजों पे रुकावट लगा दी, ब्रेक लगा दी। यहाँ पे देखिए ब्रेक पूरी तरीके से। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या है। डेथ स्पेल इन्होंने, मैंने कहा ना ये ग्रीफ वाला जो कार्ड आ रहा था ना, तो मुझे पहले कंफर्मेशन नहीं था कि क्या है ये, तो यहाँ पे आ ही गया, डेथ स्पेल इन्होंने आपके ऊपर किया था। और क्यों डेथ स्पेल किया, कारण क्या था वो मुझे मिल नहीं रहा था। यहाँ पे पैसा, पेंटिकल्स, पैसे का कुछ तो है मैटर जो इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, और उसके लिए हवन किया। क्वीन ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना यहाँ पे शक्ति की एनर्जी आ गई। ओ माय गॉड, यहाँ पे शक्ति ने अपने तलवार उठा ली, इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे गॉडेस की एनर्जी है, गॉडेस की एनर्जी है। उन्होंने आपके लिए सॉर्ड उठा ली है, क्योंकि पता है आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप किसी से बदला ले ही नहीं सकते, क्योंकि ना आप शांति में हैं, आपने ना सरेंडर कर रखा है। तो आप अब किसी से बदला लेने या अपने लिए लड़ने, किसकी क्या मेंटेलिटी है आपके लिए, ये आप देख ही नहीं रहे। आप यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग में लगे हैं, डिवाइन से प्रेम में आप मगन हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यूनिवर्स से आप 100% यहाँ पे कांटेक्ट में है, उनसे जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आपके लिए यहाँ पे डिवाइन को आना पड़ा, आप देख सकते हैं। हमें दिखते तो नहीं डिवाइन, लेकिन शत्रुओं का विनाश करने के लिए, उनके जिंदगी में बर्बादी लाने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कोई बहुत ही अत्याचारी इंसान है, पहले वो बहुत ग्रो करता है, ऐसा लगता है कि इसने तो इतना अत्याचार किया तो इतना ग्रो कैसे कर रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखेंगे सडन उसका ऐसा पतन होता है कि देखने वाले मुंह खुला रह जाता है उनका कि अचानक से इसके लाइफ में क्या हुआ। तो ये न्याय ईश्वर लेके आते हैं सबक सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो आई है, ये एनर्जी है दैवीय ऊर्जा है, दैवी शक्ति है। यहाँ पे किसी को मानते आप जरूर है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हैं। दैवीय ऊर्जा आपके लिए यहाँ पे खड़ी है पूरी तरह, इन्होंने अपनी तलवार उठा ली है भाई। ये देखिए इस एनर्जी में ये लोग जाने वाले, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। इनके जीवन से तो इमोशंस की वाट ऑलरेडी लगने वाली है। यहाँ पे सारे इमोशंस आए, देखिए कप्स कप्स, इनके जिससे भी इनके इमोशंस जुड़े हैं ना, सब इन्हें छोड़ के जाएंगे। इनके जीवन में ऐसा समय आने वाला है कि अकेले अगर ये किसी से बीमार हैं, टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में है, तो ये किसी से बोलेंगे कि इन्हें एक टाइम का कोई भोजन दे दे या इन्हें पानी दे दे, तो ऐसी इनकी स्थिति होने वाली है कि कोई इनके आसपास रहने वाला नहीं है। देखिए ये तीनों कप्स गिरे पड़े हैं, और जो 2 कप्स खड़े हैं वो भी मतलब से हैं, यानी कि सारे इमोशंस जिनसे भी इनके जुड़े थे वो तो इनको छोड़ के जा ही रहे हैं, लेकिन जो 1-2 लोग बचे भी हैं ना, वो इनके मतलब से इनसे जुड़े रहेंगे। इनका अब कोई काम नहीं आने वाला, बहुत बुरा इनका सिचुएशन होने वाला है। तो जिसने ये कुंड रचा और जिसने स्वाहा कहा, अब उसकी खैर नहीं। यहाँ पे उसी हवन कुंड में ईश्वर उसे स्वाहा करने वाले। ये ब्लैक मैजिक जो वुडू मैजिक, ब्लैक मैजिक, इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी निकल के आ गई। ऐसा ही होता है जब एनर्जी में टैप इन हो जाओ ना, तो वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा ही हो जाता है। चलिए यहाँ पे नंबर है 5, 7, 10, 13, 2, 10, अगेन 7। तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ही हैं। यहाँ पे 777, 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है, 7th मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी मंथ का 7 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है। कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं एज। यहाँ पे इन लोगों में से 4 से 5 लोग हैं, इनकी एज 55 आपकी भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, दोनों एक साथ आते हैं एज। 55 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 57 एजेड लोग इसमें ज़्यादा है मुझे ऐसा लग रहा है। 57 किसी की एज है, 42 किसी की एज है,
47, 50 किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आ रही। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में देखते हैं, सबसे पहले डी है, आर है, एस है, के है, ए है, पी है, यू है, एन है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।